डायबिटीज़ में मैं अक्सर देखती हूँ कि पेशेंट्स को, स्पेशली फीमेल्स को, यूरिन का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है और अक्सर वेजाइना में इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है आपको? अगर ये आपको हो रहा है तो इससे हम कैसे प्रिवेंट करें, क्या क्या लक्षण जो है वो प्रिवेंट हम कर सकते हैं। उसके बाद अगर ये प्रिवेंशन नहीं हो गया और अगर आपको ये हो रहा है तो आप इसको बिल्कुल ठीक कैसे करें, होम्योपैथी नेचुरली कैसे करें, वो मैं आज आपको बताऊंगी। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्यों हो रहा है ये वो समझिए। डायबिटीज़ में सबसे पहले चीज़ क्या होती है, ग्लूकोज अगर आपके मान लीजिए ब्लड में बढ़ गया है तो यूजुअली वो ग्लूकोज आपके यूरिन में आने लगता है। जैसे ही वो ग्लूकोज यूरिन में आने लगता है वैसे ही फंगस, बैक्टीरिया बहुत जल्दी उनको खाना मिल जाता है आपके यूरिन पाथ में, मतलब आपका जो यूरिन ट्रैक्ट है उसमें उनको जो भी बैक्टीरिया है, वायरस है, जो भी फंगस है, वायरस तो नहीं, ज़्यादातर बैक्टीरिया और फंगल को ज़्यादातर क्या मिलता है, भोजन मिल जाता है। ग्लूकोज भोजन है उनके लिए। अगर यूरिन के अंदर ग्लूकोज आ रहा है और वहाँ पर एक बैक्टीरिया भी है तो वो फटाफट ग्रो हो जाएगा क्योंकि उसको ग्लूकोज उसका खाना मिल गया है। ऐसे ही फंगल के साथ होता है। यूजुअली जब हम यूरिन करते हैं, अगर वेजाइना के अंदर कहीं से भी फंगस है या आपके अंडरगार्मेंट्स में कहीं से भी फंगस है वहाँ पर, तो यूजुअली वो फंगस बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है क्योंकि उसको भोजन मिल गया है उसका, मतलब ग्लूकोज। जब भी यूरिन में ग्लूकोज आता है तो यूटीआई और फंगस होने का चांसेस बढ़ जाता है। इसकी वजह से इन्फेक्शंस होते हैं। आप देखेंगे कि मैं अक्सर पेशेंट्स को देखती हूँ, वो बोलते हैं कि मैम हमको तो बाथरूम का दिक्कत है जिसके अंदर हमको बहुत जलन हो रही है, खुजली हो रही है, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो रही है, बदबूदार आपको डिस्चार्जेस आने लगते हैं। कुछ वेजाइनल इन्फेक्शंस में मैं यीस्ट इन्फेक्शन में देखूं तो वही कारण तो वही है कि ग्लूकोज क्योंकि यूरिन में आ रहा है तो आसपास के जितने भी बैक्टीरिया उनको ग्रो होने का चांस मिल रहा है। तो ऐसे समय पर आपको चीज़ी डिस्चार्ज, सफ़ेद चीज़ी डिस्चार्जेस आने लगते हैं और आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा काफ़ी बार इचिंग, जलन, बार बार यूरिन आना, ये सब लक्षण आते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है और आपको ये हो रहा है तो सबसे पहले आपको अपना पानी का इंटेक फटाफट बढ़ा देना है। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो ये इन्फेक्शन बढ़ सकता है। दूसरा, आपके शरीर में आपको ग्लूकोज की मात्रा कुछ भी करके अब कम करनी पड़ेगी। इसका सबसे अच्छा चीज़ क्या होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की चीज़ें खाएं, मिलेट्स खाएं, मतलब जो हम रोटी खा रहे हैं वो ज्वार भाकरी, ज्वार की, बाजरे की या फिर किनुआ की, इस तरीके से चपातीस खाएं। हम मेक श्योर करें कि ऐसी वेजिटेबल्स खाएं जिसके जो ग्लूकोज को एकदम से बढ़ाती नहीं है ब्लड में, ताकि यूरिन में, किडनी पर इतना जोर ना आए कि उसको ग्लूकोज को बाहर निकालना पड़े। तो मैं आपको बता रही हूँ, अपने ग्लूकोज लेवल को अगर आप मेंटेन नहीं रखेंगे तो ये दिक्कतें आपको आएंगी। इसके लिए मेक श्योर करना है कि अपने ग्लूकोज लेवल्स को मेंटेन रखना है। दूसरा काम आपको क्या करना है, पानी ज़्यादा पीना है। तीसरा, आपको कोकोनट वाटर या फिर मेक श्योर करिए कि पुदीने का पानी पीजिए। ये एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ है जो इन्फेक्शन के चांसेस को कम करता है। अब दूसरा रीज़न समझिए, अगर मान लीजिए आपकी इम्यूनिटी वीक है, ठीक है, अगर आपके शरीर में आपकी इम्यूनिटी वीक है, ऐसे समय पर भी यूटीआई होना, मतलब यूरिन के इन्फेक्शन, जलन, खुजली होना, साथ में वेजाइना के इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी हाँ, तो आपको क्या करना है, मेक श्योर करना है अपनी इम्यूनिटी बेटर करनी है। इम्यूनिटी कैसे बेटर होगी, डायबिटीज़ में इम्यूनिटी बहुत जल्दी अफेक्ट होती है। ऐसे समय पर हमको कुछ नेचुरल चीज़ें करनी है, जैसे हल्दी का पानी पीना है, हल्दी का अगर दूध पी सकते हैं तो बेस्ट है। मेक श्योर करना है इम्यूनिटी के लिए हमको भोजन ऐसा खाना है जो फ्राइड ना हो, घर पे बना हुआ भोजन खाना है। इम्यूनिटी को बेटर करने के लिए सीड्स हमको खाने हैं, नट्स हमको खाने हैं। मेक श्योर करना है अपनी डाइट बेटर करिए, इम्यूनिटी बेटर होगी। एक्सरसाइज करनी है, वॉकिंग करनी है एटलीस्ट, जिससे इम्यूनिटी बेटर हो, नहीं तो ये चीज़ें आपको और होती रहेंगी और ठीक नहीं होंगी। अब बात आती है, अगर आपको ये हो गया है तो और क्या कर सकते हैं। दवाइयों के तौर पर बहुत सारी अच्छी होम्योपैथिक दवाइयाँ आती हैं जो इस तरह के इन्फेक्शंस को बहुत जल्दी ठीक कर देती हैं। अगर आपको उसके बारे में एक वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताइए, मैं उन मेडिसिन के बारे में भी आपको ज़रूर बताऊँगी। साथ में आपको क्या करना है, एक रामबाण इलाज आपको करना है। वो ये करना है कि आपको कैलेंडुला और इचनीशिया क्यू, मदर टिंचर, मार्केट से लाना है। हमेशा अपना जब भी इंटीमेट एरिया वॉश करेंगे तो उसके 12-12 ड्रॉप डालकर अब वॉश करिए अपने एरिया को, ताकि आपकी जो वेजाइना की पीएच है वो बेटर रहे और आपको इतनी जल्दी इन्फेक्शंस ना हो।
ठीक है। तो इसके लिए कैलेंडुला और इचिनीशिया दोनों ही एंटीसेप्टिक का काम करती हैं। इसके लिए आपको मेक श्योर करना है कि ये दोनों दवाइयाँ आपको लानी है। 10-12 बूंदे एक डब्बे में पानी डालकर दिन में 2 बार अपने पूरे एरिया को इससे अच्छे से धो लेना है। इसके अलावा आप मेक श्योर करिए अपनी डाइट बेटर करिए, उससे ही आप बेटर हो जाएंगे। अगर आपको डायबिटीज़ रिलेटेड और टिप्स चाहिए तो मुझे फटाफट कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या क्या जानना है, मैं उसके बारे में वीडियोस ज़रूर बनाऊंगी। धन्यवाद।